बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एवाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है और आज बड़ी ख़ास बातें करेंगे महंगाई के हवाले से। और बात होगी विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर की बात होगी कोऑपरेटिव मार्केट की होगी और अब्दुल समद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात होगी। महंगाई के साथ साथ मार्केटों में जो टैक्स आयद किया जा रहा है उस हवाले से बात होगी। और हवाले शहर के अंदर बड़े मुश्किलात है। आजकल सबसे ज़्यादा रोना जो है वो गैस का और बिजली का है, क्योंकि दिन दिन भर गैस नहीं होती, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और हुकूमत बाकायदा टैक्स पर टैक्स दे रही है। और इसी हवाले से आज हमारी बातचीत होगी, क्योंकि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। एक गरीब आदमी अगर सुबह निकलता है और शाम को घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में गैस नहीं है और रोटी पकाने के लिए जो सामान होता है वो वैसे की वैसे ही रखा हुआ है और फिर बेचारा रुक करता है तंदूर का। और जब तंदूर की तरफ जाता है तो वहाँ एक रोटी मिलती है 20 रुपए की। दिन भर में जो कमाया है अगर वो बच्चों की रोटियों पर ही लगा देगा तो आगे उसका क्या हाल होगा। आज इसी हवाले से बात होगी। और सिंध और वफाकी हुकूमत तो यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि महंगाई की बातें करती है कि हमने इतनी कमी कर दी, इतनी कमी कर दी, मगर जब गरीब आवाम से पूछा जाए तो ये कहते हैं कि महंगाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई रिलीफ फराम नहीं किया। अगर मार्केटों में आग लग जाए तो सिंध हुकूमत ये कहती है कि हमने दुकानदारों को बड़ा रिलीफ पहुंचाया। सिर्फ वहाँ जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं और जब उनको उनका आजाला करना होता है तो दूर दूर तक अपना मुंह नहीं दिखाते, क्योंकि उनको फिर उन दुकानदारों को पैसा देना पड़ जाएगा और जब पैसा देंगे तो फिर कहेंगे कि हमारे पास अभी कोई गुंजाइश नहीं। इसी हवाले से आज हमारी बातचीत होगी, क्योंकि अब मार्केटों में जैसे ही सर्दी का वक्त आया तो मार्केटों में आग लगना शुरू हो गई और कई दुकानें चल के खाक हो गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मगर वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से इनके लिए कोई दाद नहीं मिली, रसाई नहीं मिली और ना ही इनको बिला सूद कर्जा फराम किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल समद खान, सीनियर नायब सदर है, सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के। समद साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान राहिल पराचा साहब हैं और सदर विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर से ताल्लुक़ है। राहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं और अभी हाल ही में जो आग लगी है कोऑपरेटिव मार्केट में और एक बड़ा सानिया हुआ, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। सिंध हुकूमत वहाँ पर आई, वादा किया और चली गई। ताजिर तंजीमें भी वहाँ पहुंची थी, उन्होंने भी दिलासा दिया, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की, मगर सिंध हुकूमत की तरफ से किसी कदम की उन्हें कोई रिलीफ फराम नहीं हुआ। मोहम्मद आलम साहब हैं और चेयरमैन सुपर मार्केट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमारे साथ ये तीनों मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात होगी महंगाई की, इनकी मार्केटों में मसाइल पर। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अब्दुल समद खान साहब से। समद साहब ये बताइएगा कि हाल ही में आपने देखा कि कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, विक्टोरिया मार्केट में आग लगी, सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे वहाँ पहुँचे, ताजिर तंजीमें वहाँ पहुँची, मगर उन बेचारों को किसी ने पुरसाने हाल पर कोई साथ नहीं दिया। तो आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, मैं K21 का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज मदऊ किया। जैसा कि आपका सवाल है कि कोऑपरेटिव मार्केट में और विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में जो आग लगी उसमें हुकूमती अहदेदार भी आए और हमारी ताजिर तंजीमें भी आईं और मैं समझता हूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उसी दिन पहुँची, उसके सदर और चेयरमैन तमाम लोगों ने आकर इज़हार हमदर्दी किया। लेकिन जो इनका अरबों का नुकसान हुआ विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर और कोऑपरेटिव मार्केट, तो अभी तक किसी ने उसके अजाले की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि यहाँ से 67% रेवेन्यू कराची से जनरेट किया जाता है, लेकिन अगर किसी मुश्किल में कराची के ताजिर होते हैं तो कोई पुरसानी हाल नहीं होता। तो उसके लिए मैं वफाकी हुकूमत से भी, क्योंकि सिंध जो है और ख़ासतौर पर कराची 18वीं तरमीम में पिस कर रह गया है, इसलिए कि अगर वफाक से बात की जाती है तो वो कहती है कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, अगर हम सूबाई हुकूमत से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो उसमें कराची के ताजिर और बिलखुसूस कराची की आवाम बहुत बुरी तरह पिस गई है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। समद साहब, आपने कहा कि वफाकी और सिंध हुकूमत जो है ताजिरों का साथ नहीं देती, आप अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हो, APR भी आप पर टैक्सेस की भरमार करती है, तो फिर क्या वजह है कि जब वफाकी और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे आपकी मार्केटों में जब दौरा करते हैं तो आप लोग उनके साथ बड़ी खुश अखलाकी से मिलते हैं, उनकी बड़ी आप इस्तकबाल करते हैं और वो आपके साथ फोटो सेक्शन के चले जाते हैं, तो आप लोग क्या जरूरत है फिर उनको बुलाने की जब आपकी मदद नहीं करते? तो आप लोग अपनी मदद आपके तेजी काम करते हो तो फिर क्या जरूरत है उनकी, क्या उनकी जरूरत पड़ती है, किस लिए आप बुलाते हैं? देखें, एक उम्मीद होती है
क्योंकि जो हुकूमत होती है वो माँ की हैसियत तो रखती है। 73 साल से आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। देखिए 73 साल से उम्मीद लगाने का जाहिर है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी इदारे में जाएंगे बगैर हुकूमत के हमारा साथ देने के कोई काम नहीं करता। तो ये इदारे जब आते हैं, हुकूमतें आती हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ अशकशोई होती है। लेकिन इस वक्त हम लोगों ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि हमारी माँ की हैसियत से रखता है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, और कराची के ताजिर उनकी तरफ देखते हैं, और उनको हमने दरख्वास्त दी कोऑपरेटिव मार्केट के सिलसिले में भी और विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर। तो उसमें हमारे चेयरमैन जुबैर मोतीवाला और सदर इदरीस मेमन और स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन अब्दुल मजीद मेमन साहब, उन्होंने तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द जो है इनको कंपलसेट किया समद जाएगा। भाई, आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तीनों नाम लिए, जुबैर मोतीवाला के जो शहजाद कासिम तेली साहब मरहूम, उनकी खिदमत की अगर बात किया तो वो तो आला खिदमत थी कि बॉर्डर मार्केट चली, उन्होंने लाखों रुपए दिलवा दिए। जुबैर मोतीवाला साहब इस वक्त बिजनेसमैन ग्रुप के सरबराह हैं। मजीद मेमन की बात करते हैं तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के सहायक चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। आप बात करते हैं इदरीस मेमन साहब की, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। वो तीनों भी आए, उन्होंने भी तसल्ली दे दी, तसल्ली दी ना कोऑपरेटिव मार्केट को। तसल्ली देने के बाद हुआ क्या, चेयरमैन ने कोई किरदार अपना अदा नहीं किया, और ताज़ी तंजीमें वो बार बार यही कहती हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो छोटे ताजिरों के लिए साथ नहीं देता। तो आप तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मैं तारीफ इस सिलसिले में कर रहा हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बाइतमाद इदारा है, जिसको तमाम हुकूमतें जिस पर एतमाद करती हैं। हुकूमत एतमाद करती है, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे। नहीं, बड़े लोग हैं, लेकिन छोटे ताजिरों का भी हमने देखा है। जो सानिया बोल्टन मार्केट हुआ था, तो उसमें हुकूमत ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जो है तो उनको कंपलसेशन किया। समझ भाई, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राहिल पराचा साहब और सदर हैं विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर के। राहिल भाई, ये बताइएगा, अभी हाल ही में आपके यहाँ मार्केट में आग लगी, यकीनी तौर पर जब कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी उसके 2 या 3 दिन बाद आपकी 3 दिन बाद लगी ना, तो वहाँ 25 दुकानें जल के खाक हो गई। तो आप भी एक अपने दिल में गम लिए बैठे हुए, दर्द लिए बैठे हुए, दुकानदारों को आपने गम है, क्या कहेंगे आप? मेरी भी खुद की 3 दुकानें मौजूद थी यानी उसी फ्लोर पे। तो अब उसमें हम यानी क्या करें, अब ये बताएं कि किस तरह। आज 17 तारीख हो गई, 17 नवंबर की बात है, पूरा 1 महीना गुजर चुका इस बात को, आज पूरा 1 महीना हो गया। मगर हमारे बाप जी बोल रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम डायरेक्ट मुस्तफ़ा आप साहब के बात नहीं जा सकते, कोई हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमने भी चैम्बर के जरिए कोशिश करी, प्लेटफॉर्म है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, मगर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं ना उसे मिलने का। हर क्यों नहीं प्लेटफॉर्म? आप लाखों रुपए का टैक्स अदा करते हैं भाई, ठीक है। हम गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ पे जुबैर मोतीवाला साहब ने हमारे सामने उनको फोन करा। फोन की बात अलग है, उन्होंने फोन करा उस टाइम, तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने तसल्ली वक्त जो दिलाया आपके जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीखा, मगर उसके बाद दोबारा हमारे को कोई रेवेन्यू कुछ भी नहीं मिला। अपनी मदद आपके तहत ही हमने मलबा भी हटवाया, हमने प्लास्टर भी कराए, दोबारा हमारा काम शुरू है, हम कर रहे हैं, लगे कि इंशाल्लाह अगले 1 महीने में उम्मीद है हम खोल सकते हैं। मगर किसी ने हमसे आगे नहीं पूछा, हम टैक्स देते हैं अब उसमें। अब आप ये बताएं कि महंगाई का आलम यह है, जो दुकानें पहले हम लोग जैसे जो शीशे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम जो पहले चीज़ें लाख रुपए में लगती थी, अब वो 3 गुना कीमतों पे चली गई हैं। तो ये महंगाई का तो ये आलम है, हुकूमत को देखेगी तो होगा ना, कैसे चलेगा। तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपकी मार्केट में जो आग लगी थी, दुकानें जो जली थी, तो आप हुकूमत सिंध से क्या तवक्कुआत रख रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? उनसे आज दिल खोल के बता दें कि आप सिंध हुकूमत से क्या चाहते हैं? कुछ रिलीफ फंड मिले, ठीक है, लेकिन नुकसान जो है वो तो देखें बहुत बड़ा है। हम ये नहीं बोल रहा है फंड सिंध हुकूमत देगी, इनको हम टैक्स देते हैं, वफाक को तो नहीं जाता। तो आप तो कह रहे हैं सिंध हुकूमत से कोई नुमाइंदा आया ही कोई नुमाइंदा आया ही नहीं, किसी ने कोई राब्ता नहीं कर रहा, कोई सर्वे तक करने नहीं आया हमारे पास, तो कि कोई आगे देख सके कि किस हाल में है हम लोग। हमने अपनी मदद आप ही कराए जो कराए। अच्छा, फिर जब टैक्स लेना था तो उनके नुमाइंदे आ जाते हैं टैक्स लेने में, तो उस वक्त आप खामोश रहते हैं? लेबर एक्ट वाले हैं, साइन बोर्ड वाले हैं, हर तरह के लोग आते हैं, उस टाइम सब टैक्स दिए जाते हैं। आपकी जो शॉपिंग सेंटर है कितनी दुकानें होंगी टोटल? 375 दुकानें। तो 375 दुकानों में तकरीबन 2000 से ज्यादा तो मुलाजमीन होगा सब मिला के? बहुत आराम से। तो फिर आप क्यों एहतजाज नहीं करते अपनी दुकान को लेकर और अपने मुलाजमीन को लेकर कि हमारा अदाला किया जाए? देखें, हम भी बिजनेसमैन लोग हैं, तो बिजनेसमैन वाला नहीं है कि हम बिजनेसमैन लड़ता नहीं है, हाथ में लें। और ये बिजनेसमैन लड़ता नहीं है, बिजनेसमैन टैक्स देता है, मुल्क को चलाता है, तो फिर आपकी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाती है? वजह क्या है, इतना सुनी क्या कमजोरी है? ये तो हुक्मरान सोचे ना। तो आपकी इतनी सारी ताजिर तंजीमें
इतनी सारी 27 जिंदगी में देखिए सारी हैं, सब आई, दिलासा दिया, नहीं आई तो उनका फिर उनका किरदार क्या है? दिलासा कोई देने किरदार आए। नहीं है। सिर्फ एक सदर अलायंस के पेज से देख लें, हमारे साथ खड़े हुए सदर अलायंस वाले पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इलियास मेमन भाई साहब हैं हमारे, जो नहीं, हैं इलियास मेमन तो करता है मुख्तलिफ जगह पे पूरी जाके, तरह तो हर कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे लिए समद भाई हैं, तलत तो उनका महमूद तो हैं, ताल्लुका चैम्बर में भी है। चैम्बर में फिर- उन्हीं तो- की रसाई से हम लोग चैम्बर तो पहुंचे। चैम्बर तो पहुंच गए, चैम्बर तो आम आदमी भी पहुंच जाता है, उसकी रसाई बताएं, आपको फायदा क्या हुआ, वो फायदा मसाइल बताएं उम्मीद बस। दिलाई है कि इंशाल्लाह अभी कुछ रिलीफ फंड नहीं है सिंध हुकूमत के पास। किससे तो बात है? ऐसी फंड नहीं है, रिलीफ फंड नहीं है। ये हमारे को हुकूमत के जरिए उन्हें पता है कि अच्छा, हुकूमत जरा कह रहा है फंड नहीं है। हाँ फंड नहीं है अभी हमारे पास। जब 2022 में नए फंड आएंगे तो शायद फिर कुछ आपके 2022 में नजर क्या नहीं फंड किया आएंगे? जाए। अब ये तो देखिए उन्हीं को मालूम है ना, हमें तो नहीं तो आप पता कह रहे ना हैं कि वो कौन कह रहा है आपको कि 2022 तो फंड आएगा? कि फंड मिलेंगे तो फिर हम कुछ देखेंगे, फिर करेंगे, अच्छा, मतलब बल्दियाती इंतखाबात के बाद शायद कोई हाँ, फंड आएगा तो वो देखेंगे, वो मतलब देखेंगे। जबकि देखें, जब बोल्टन मार्केट में आग लगी थी तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, सिराज कासिम तेरी साहब को अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने उनसे कंपनसेशन भी करवाया, बिल्डिंगें भी बनवाई और बकाया पैसे भी उन्हें दिए। समझ भाई बात करेंगे। अब हम आलम भाई की तरफ चलते हैं कि आलम भाई ये बताइएगा कि आपकी कोऑपरेटिव मार्केट है और आप वहाँ चेयरमैन है सुपर मार्केट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की। एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी का मतलब होता है किसी बिल्डर्स के अंडर में होना। मार्केट एक अलग चीज़ हो गई और सोसाइटी है, और वहाँ यकीनी तौर पे जो आग लगी है उसमें आपके जो मेंबर्स होंगे सोसाइटी के, उनकी भी दुकानें होंगी। तो आप ये बताएं कि जब कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी तो अभी तक सिंध हुकूमत ने आप लोगों को कितना रिलीफ फराहम किया? हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया जी, हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। अफसोस की बात यह है कि आए और आकर चले गए, उसके बाद बाज तक नहीं पूछी कि आपकी हालत क्या है। देखिए सिंध हुकूमत का जो इस वक्त जो हमने देखा पोजीशन कि एक महीना चंद दिन और गुजर गए, एक महीने से ऊपर, वो उनमें से कोई भी नहीं आया कि ये पूछने के लिए कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या हालत है। हालांकि अवाम है ये उनकी जो जिम्मेदारी है, जिनको रोटी रोजी, रोटी कपड़ा मकान, आप भुट्टो का बना रहा, ये देना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने कहा था, उनके जद्दे अमजद ने ये कहा था हुकूमत के, रोटी कपड़ा मकान देंगे हम। तो रोटी कपड़ा मकान क्या कि एक महीना कुछ दिनों से ये तकरीबन 1000 आदमी है, एक दुकानें हैं वहां छोटी बड़ी सदर कोऑपरेटिव मार्केट। पहले जो है बेसमेंट है, बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर, वहां भी कारखाने और फैक्ट्रियां छोटी मोटी। वो लोग वहां रोजी कमाने के लिए बैठे, एक महीने से ऊपर हो गया, उनके चूल्हों का क्या बन रहा है? जिसके आग लगी वो भी गया, जिसके नहीं आग लगी वो भी बेचारा भूखा और नंगा है। वो जिस वक्त खुदकशी करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि ये मर के बेचारे। तो आलम साहब, आप कह रहे हो कि वहाँ पे मार्केट 1000 से जायद है, आप करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हो, तो आपकी एक यूनियन, आपकी सोसाइटी और एक वहाँ मार्केट में यूनियन भी है, तो वो यूनियन और आप यूनियन दोनों मिलके आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे, बाहर क्यों नहीं निकल रहे? इस वक्त देखिए जी, जो आग लगी है वो ग्राउंड फ्लोर सोसाइटी को लगी है। ग्राउंड फ्लोर सोसाइटी उनकी अलहदा है। हम वो लोग हैं जिनके बेसमेंट से लेकर ऊपर तक नए यहाँ जो लोगों ने परचेज की हैं दुकानें, जिन लोगों ने परचेज दुकानें की हैं हमारे वो मेंबर हैं। अच्छा, जिन लोगों ने परचेज किए वो हैं, और बिल्डर से। और उनके पास जो है वो कुछ किराए के लोग हैं। उनके पास 1964 की दुकानें हैं। तो 1964 के अंदर मार्केट तो कायम हुआ था, और 1971 में, 1964 में मार्केट बनी थी, और 1971 में जाके जब वहां पर लोगों ने मार्केट के अंदर अपना कदम रखा, कुछ दुकानें खोली, ये तो उस वक्त की बात है ना। 1964 से आप वहां मौजूद हैं जी, 1964 से आप वहां मौजूद हैं। इन 1964 से जो दुकानें बनी थी उनका ये इस वक्त सोसाइटी सदर कोऑपरेटिव मार्केट उनको जो है लीड करती है, जो भी उनको सपोर्ट करती है वो उनकी सोसाइटी है। उसके बाद जितने भी नए अब आए हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बिल्डर को, ये गवर्नमेंट के माबैन और बिल्डर के माबैन। अच्छा, आपने कहा बिल्डर्स का जिक्र किया है जी, बिल्डर्स का जिक्र किया जी, आपने, जी। तो ये बताइए वो बिल्डर्स ने जब मार्केट में आग लगी है तो बिल्डर्स ने आपके दुकानदारों को कितना रिलीफ फराहम किया है, कितना फायदा पहुंचाया बिल्डर्स ने? नहीं देखिए, बिल्डर और गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है सदर कोऑपरेटिव मार्केट, ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेशन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस वक्त भी वो मौजूद है।
मौजूद तो कोई है। एहसास नहीं किया। तो बिल्डर्स ने क्या किया कि बिल्डर्स तो उस मार्केट में मौजूद है, दुकानें परचेज अभी भी फरोख्त कर रहा है, तो जो दुकानें चली उस बिल्डर ने क्या किरदार अदा किया? बिल्डर ने जब ये बना है प्रोजेक्ट, तो बिल्डर को जो गवर्नमेंट ने ठेका दिया, गवर्नमेंट ने 3 करोड़ 60 लाख रुपया बिल्डर से वसूल कर चुकी है। 3 करोड़ 60 लाख 60 लाख रुपए कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बिल्डर कंस्ट्रक्शन कमेटी ये बनी हुई है, उनके अकाउंट में 3 करोड़ 60 लाख रुपए उसने पेमेंट की है। आलम साहब, जब आप करोड़ों रुपए दे चुके हैं तो सिंध हुकूमत फिर आपके दुकानदारों को पैसा क्यों नहीं दे रही? सिंध हुकूमत को पैसा दिया है? यही सितमगरी थी है, यही तो रोना है कि देखिए वो जो लोग तबाह बर्बाद हो गए, आग लग गई, मैं ये कह रहा हूं उनकी तो हुई, बाकी 3-4 फ्लोर के लोग जो है, जब पानी ऊपर से आता है पूरी बेसमेंट जो है पानी भर जाता है, उनका क्या रहेगा? और कपड़े का मामला था, कपड़े के दुकानदार थे, वो कपड़े के सूट सीते थे, सूट और टोपियां या जो भी उनके, तो वो लोग तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन जब बेचारे जिनकी आग लग के सब कुछ सामने जल गया, उनकी दाद रस्सी नहीं हो रही, तो उनको उसका क्या करेंगे? उसको एक और परेशानी पैदा करेंगे। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे जो इस वक्त दुकानदार हैं, वो उनको दुकानें खोलने दो कि वो 1 महीना हो गया, कोई भी 1000 आदमी मुतासर है, यानी ये जो दुकानदार हैं, 3-4 फ्लोर दुकानें हैं वहां, उनके गेट नहीं खुल रहे कि ये आग लग गई है, हम उसी में परेशान हैं। हम चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और तीनों से मेहमान तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आलम साहब, इनका ताल्लुक कोऑपरेटिव मार्केट से है, और दूसरे मेहमान राहिल पराचा साहब जो कि विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर से, और अब्दुल समद खान है सदर अलायंस से इनका ताल्लुक है, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने बात की सिराज कासिम तेली, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि एक बड़ा नाम है, यकीनी तौर पर दुनिया भर के जो लोग आते हैं ताजिर सनतकार, वो कराची चैम्बर से भी रब्ता करते हैं, सदर पाकिस्तान हो या वज़ीर आज़म हो या वज़ीर ख़जाना हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्योंकि ये बड़े लोगों का इदारा है, या फैक्ट्री ओनर या बिजनेसमैन ताजिर सनतकार उनका इदारा है। छोटे ताजिरों के ठीक है, वह एक कमेटी बनी हुई है, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के नाम से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाई है उसके मजीद मेमन साहब इनका सरबराह, यकीनी तौर पर वो छोटे ताजिरों के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं आला हुक्काम तक की। काम कब होता है? और फिर बात करते हैं हम सिराज कासिम तेली मरहूम की, तो उनकी तो बात ही कुछ और है। उन्होंने तो जो काम कर दिए, शायद इन जैसा काम कोई और ना कर सके, और कर भी देगा तो बड़ा टाइम लगेगा। समझ साहब बात कर रहे थे बोल्डर मार्केट में जब दुकानें जली थी, और उन्होंने बात की थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की कि उन्होंने फंड दिया था, तो बात करते हैं। समझ साहब आपने बात की थी बोल्डर मार्केट की, और आपने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बोल्डर मार्केट की तामीरात के लिए उन दुकानदारों को पैसा दिया था। जब पैसा दिया था वो दुकानें भी बन गई, वो आबाद भी हो गए, वो ताजी भी आबाद हो गए। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब भी हमारे साथ है और हमारी आवाज आगे लेकर जा रहे हैं। ये नहीं कि वो खामोश है। 1 महीना हो गया मार्केट को जले हुए, 1 महीना हो गया। अब ये सवाबदीद हुकूमत पर है, वो हुकूमत सिंध से भी राब्ते में है और वफाक से भी हैं। मैंने ये बात वफाक के नुमाइंदों से भी कही कि आसिफ अली जरदारी ने अपने सवाबदीदी फंड से भी दिया, तो आज जो सदर हैं वो भी अपने सवाबदीदी फंड से इनकी इमदाद कर सकते हैं। सदर जो है वो कराची के हैं, देखिए वो कराची के हैं और हमारे पास आ चुके हैं मार्केट में। सदर पाकिस्तान हमारे मार्केट में भी आ चुके हैं। जब वो सदर नहीं थे, जब वो सदर नहीं थे, बिल्कुल मुलाकात रही और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो इस टाइम भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि कराची के ताजरों का ख्याल रखना चाहिए। कराची चैम्बर तो एक बाइतमाद इदारा है, उसका काम है हमारी आवाज आगे ऐवानों पे पहुंचाना, और अगर वहां से कोई इमदाद आती है तो उनको इन पर एतमाद है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ साहब आप ये ध्यान में रखिएगा कि 2 मार्केटें जिनका है कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया शॉपिंग मॉल सेंटर, इनमें दुकानों में आग लगी। आग लगने के बाद वो दुकानदार किस हालत में गुजार रहे हैं चैम्बर को नहीं पता, सिंध हुकूमत को नहीं पता, तो फिर क्यों इकदाम नहीं उठाए जा रहे? देखिए, इकदाम तो चैम्बर ने अपनी चैम्बर आवाज उठाता है। चैम्बर आवाज उठाकर गवर्नमेंट को यह कहता है कि आपने इनके साथ ताउन करना है, इनकी इमदाद देनी है। जब उनके
जब चैम्बर के मसाइल होते हैं तो सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात कर लेते हैं, वजीर आजम से भी मुलाकात कर लेते हैं। आप लोग की दुकानें जल गई, करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हो गया, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं मुलाकात के लिए सदर के नहीं, वजीर आज आजम भी से। उन्होंने आवाज उठाई है, हम उनके साथ हैं। देखें, ये नहीं कि नहीं, चैम्बर लम्हा ब लम्हा हमें हर बात से जो ना आगे राहिल भाई, आपकी मार्केट भी जली है। जी बड़ी करूंगा, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वोटों के लिए उस टाइम तो सबके पास टाइम निकल ही आता है कि मुलाकात भी हो जाए, मार्केटों के सर्वे भी हो जाएं। और इस टाइम जब जिस हाल के अंदर हम हैं, जैसे आपने बात की 375-400 दुकानें, ठीक है 25 जली हैं, मगर हमारी लाइट 14-13 दिन बंद रही। उसको हमने अपनी तौर पर बहाल कराया। बिल्डिंग की रेनोवेशन का भी बहुत खर्चा है हमारा भी, क्योंकि हमारी यहाँ जब बिजली आपने बहाल करा तो यकीनन तौर पर बिजली का बिल भी पूरा ही आया होगा। मैं यही बात आपसे आगे करने वाला था कि हमारी 17 दिन थे, 13 दिन मार्केट की लाइट बन रही, पहली तारीख को लाइट आई, मगर 13 दिन के बावजूद भी हमारा बिल वही आया जो मार्केट का आता था। एक 3 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए का बिल महीने का हमारा आता है, जो मेंटेनेंस होता है बाहर का, दुकानों का नहीं, बाहर का। 13 दिन बावजूद भी वही बिल आया कि मैं सदर था, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो पता लगा जी एवरेज बिल आ गया। तो अब इसके क्या मतलब लेंगे आप लोग, ये बताएं मेरे को कि यार इसमें देखना चाहिए। 13 दिन मार्केट चली रही, लाइट ही नहीं रही, और कुछ नहीं था। ये तो और हमारे साथ तो बहुत सारे मसले हैं। मतलब बताए ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मसले ये हैं कि हम तो एक तो रेड जोन में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ जो माल आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं फैक्ट्रियों से, वहाँ पे ट्रैफिक वाले इतने सख्त होते हैं कि जी कभी आईजी साहब का राउंड है, कभी डीआईजी साहब का राउंड है, कभी कोई फलाना आ रहे हैं, कोई कभी रेंजर्स के बोले काम गुजरना है तो रोड खाली रखना है, तो हमारे को गाड़ियों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और इस टाइम अभी कोई नहीं आ रहा। आपका जहाँ विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर है वो वीआईपी मोमेंट में बिल्कुल वीआईपी मूवमेंट में आता है। रेड जोन है, स्टेट लाइफ बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, गवर्नर हाउस भी बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो वहाँ पे उस टाइम तो वीआईपी मूवमेंट के लिए हमारे को रोका जाता है हर काम के लिए कि जी अभी गाड़ी नहीं लगेगी भाई, 8 बजे के बाद आना माल की, क्योंकि हमारा गारमेंट है तकरीबन हमारी वहाँ पे 8 मार्केट हैं और हर मार्केट के अंदर 400-500 दुकानें हैं। तो सब वहाँ पे होलसेलर बैठे हुए हैं जो न्यू कराची से, फैक्ट्रियों से, मुख्तलिफ जगहों से माल आते हैं, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर आते हैं, सब तरह के माल। तो उस टाइम तो वीआईपी मूवमेंट के लिए लोग होते हैं। अब वो वीआईपी लोग कहाँ हैं जो हमारे को उनको देखें, आके खाली तसल्ली झूठी मिली है वो तक मिलने को तैयार नहीं अभी है। आपने अपने एक अल्फाजों में कहा था कि हम कराची चैम्बर में जाके मिले हैं कि बिजली का बिल आया था, तो उनको दिखाया नहीं, ये कि मार्केट जब जल गई, चैम्बर हम गए थे उसके बाद बिल तो अभी आया 2 दिन आ गया ना। हाँ। तो उसके तो उन्होंने कुछ आगाही तो की होगी। समझ साहब बैठे हुए हैं, चैम्बर की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ और आप भी तारीफ कर रहे हाँ, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ तो कर रहे हैं, ठीक है। तारीफ में काम कितना हो गया वो बताएं मुझे। ये मुतालबा देखिए किया हमने, ये मुतालबा मुतालबा ये भी किया कर चुके हम, कि वो मगर कम देखिए से कम वो हमें भी इसमें रिलीफ एक तरह से मिडिलमैन की पोजीशन है उनकी, मिडिलमैन की पोजीशन है उनकी। अब वो आगे जितना होगा वो भी वही करेंगे ना। देखिए बिजली के बिलों में हुकूमत जितना वफाक चाहिए। का काम है। अगर वो कहती है सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम में मजबूर है तो ये बिजली के बिल कम से कम वफाक जो है अच्छा, रिलीफ दे ये सकती है। वफाक का काम है। वफाक का। चले अभी आलम भाई से बात और करते हैं। आपकी एक बात आलम भाई से बात, जी जी 400 दुकानें हैं, उनकी भी लाइट बंद थी 13 दिन, उसके बावजूद भी उनका बिल वही आया जो आता था 8-10 हज़ार रुपए 13 दिन के बाद। आलम भाई ये बताइएगा कि आपकी मार्केट है कोऑपरेटिव मार्केट, जी और कोऑपरेटिव मार्केट के नीचे करनाते लगी हुई हैं, जी जी करनाते बंदी हुई हैं और फिर एक रास्ता बंद किया हुआ है, ऊपर जाने नहीं दे रहे। जी, तो ऐसे क्या वजह, क्यों रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा, उसकी वजह क्या है, उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि रास्ता खोले तो किसी को मुश्किलात ना हो, वजह क्या है? उसकी दरअसल वजह यह है कि वहाँ जो लोग हैं वहाँ आपने आपके टीवी में भी सुना होगा कि ये कनात यहाँ लग जानी चाहिए, ये नहीं खुलनी चाहिए वरना तुम्हारा क्लेम खत्म हो जाएगा। इस किस्म के लोग जब बाहर से आके, ये नहीं है कि किसी से हमदर्दी है मार्केट के आदमी से, अगर उन्हें मार्केट के दुकानदारों से हमदर्दी होती तो वो कनाते ना लगने देते। यहाँ आपकी पूरी वो वीडियो मौजूद तो आप कह रहे हो कि आपके मार्केट के लोगों ने करनाती लोगों के मशवरे पे, बाहर के लोगों से मशवरा, वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। तो उनके हाथों में खेल रहे, तो फिर उन लोगों से कहो ना कि दुकानदारों को कुछ पैसे दे दें जो गरीबों का घर जल जाए। हकीकत तो ये यानी है, ये जो पोजीशन है, जी जी आलम भाई, ये जो पोजीशन है, देखिए कल हमारे वहाँ हमने जाके खुर्रम शहजाद साहब को लाए, हमारे लिए तो जो भी सामने आए हमारी दादरसी करने के हमें उम्मीद हो हम उसके पास पहुंच जाते हैं। आपके पास भी पहुंचे इस वक्त, जो भी हम नहीं, हम तो मुसलसल हमारी आवाज आवाज बुलंद कर रहे हैं, पहुंचे हम तो कहीं। मुसलसल आवाज यानी बुलंद कर रहे हैं। जो चीजें हम यहाँ बेमकसद नहीं आए कि हमारी वो आवाज पहुंचेगी और हमारा मसला हल होगा। उन्हें खुर्रम शेरमान साहब को हम लाए और उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए ये पोजीशन है हमारी यहाँ की। वो तशरीफ लाए, उन्होंने देखा, इक्विपमेंट भी पूरे लगे हुए हैं, बेसमेंट में बेसमेंट दिखाई, ऊपर भी बोला देख लो, इक्विपमेंट पूरे लगे हुए हैं, आग जाने वाले सारे लगे हैं।
उन्होंने देखने के बाद कहा कि एक एक का दो दो और बढ़ा देना, और फिरोज साहब को और ये यूनियन के जो भी वहाँ जमा है, जो बाय टेंट लगाने वाले, उनको बुला लिया गया नीचे और उन्हें हदायत दी कि ये खोल दो, सारे दौड़ा दे, कि लोग ये जो है कारोबार करें, रोजी कमाएं। एक महीने से जिसके आग नहीं लगी वो भी भूखा, उसके बच्चे भी भूखे, उनको जो पैसा चाहिए कब तक वो खाएंगे, फीसें देनी है, बिल बिजली के आ रहे हैं, पानी के आ रहे हैं, गैस के आ रहे हैं, हर चीज उनके खर्चे हैं, वो कहां से पूरा करेंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि इनको बोलिए, उन्होंने समझाया, अभी तक आज तक वो नहीं उतरे। असल में इस मार्केट में जी 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 दो एसोसिएशन है, एक हेड कर रही है ग्राउंड फ्लोर को और दूसरी जो है वो बेसमेंट, सेकंड, फोर्थ फ्लोर। तो इन दो, अच्छा जो नहीं जली है, बेसमेंट नहीं जली, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर नहीं जली, लेकिन उन दुकानदारों ने उनसे इजहार यकजहती के लिए 1 महीने तक उनका साथ दिया, दुकानें नहीं खोली। लेकिन आज वो बेचारे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से ER से अप्रूवल भी ले ली, NOC लेके, फायर ब्रिगेड से लेके, लेकिन उनकी लाइट भी नहीं खोली जा रही और न उन्हें दुकानें खोलने दिया जाए, जबकि रोजाना काम करने वाले लोग हैं। जी जी राज भाई, समाज भाई देखें, इसमें तो थोड़ा सा जो दुकानदार जले हैं, ठीक है, उनका नुकसान हुआ है, बिल्कुल हमें भी उसका अफसोस है, हमें अफसोस है, मगर उनको भी सोचना चाहिए। अब हमारी मार्केट के अंदर बुध वाले दिन 17 को आग लगी, मगर ऊपर का एक फ्लोर को आग काबू पा ली गई रात को 12 घंटे में, और उसके बाद हमने जुम्मेरात, जुम्मा, हफ्ता, 3 दिन के बाद इतवार को हमने बाकी पूरी मार्केट अपनी मदद आपके तहत खोल दी। हमारे भी बेसमेंट में पानी भरा था, मगर हमने अपने निकाला, बिजली नहीं थी, बिजली हमने 10 दिन जो है अपना जनरेटर चलाया, अपने पास से डीजल फराम करा पूरी मार्केट को, और ताकि 350 लोग तो काम कर सके। आलम भाई इसका मतलब सही कह रहे हैं कि मतलब उनकी दुकान, चाहे तो जो लोग आग लगी है वो सोचे ना इनके बारे में कि ये हमारा तो कारोबार चलो तबाह हो गया, ठीक है, अल्लाह और दे देगा, मगर जो लोग करना चाह रहे हैं उनको तो करना देना चाहिए ना। ये तो उन लोगों की तरफ से थोड़ी सी ज्यादती है, फिर हम यही बोलेंगे यहाँ बैठ के। तो फिर मार्केट एसोसिएशन के लोग क्यों नहीं खोलने दे रहे जब ये अपनी आवाज अब बुलंद कर ये हमारे पास कल आए हैं, सदर अलाइंस के पास, ये कल आए हैं, जो हमने इलियास मेमन साहब भी थे, ये थे हम, और हमने खुरम शेरमान साहब को भी बुलाया था, विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में हमारा यूनियन ऑफिस है उसके अंदर। अच्छा, तो वो आए थे, तो कल हमारी उनसे बातचीत हुई कि जी इनके साथ थोड़ा कॉपरेट करें, इन लोगों को तो खोलने दिया जाए। अब जैसे हमारे विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में 375 दुकानें, 25 जली हैं, तो 350 का क्या कसूर है। हमने वो 3 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुलवा दी, अल्लाह मैंने खुल गई पूरी रनिंग में, सही है। लाइट 13 दिन बाद आई, अब वो बिल्कुल बिजनेस चल रहा है। तो फिर अच्छा आलम भाई, फिर मौजूदा हुकूमत क्या, जो मौजूदा आपकी यूनियन है, जो मार्केट के फरोज साहब की, वो क्या चाह रही है, वो क्यों नहीं खोलने दे रही? वो उनकी जो आवाजें सुनते सोच हैं, क्या है? वो तो इतनी मोहम्मल बातें हैं, यानी जो कहते हैं वो एक्सक्यूज इसका ये कहते हैं कि ऊपर का जितना कस्टमर है, नीचे जब मार्केट खुल जाएगी, फुल फ्लैट नीचे भी दुकानें हैं, तो ये दुकानें कारोबार करेंगी तो हमारे कस्टमर नीचे चले जाएंगे। ये दुनिया मतलब उन उनकी लोगों सोच को, है ये उनकी सोच है, ये उनके लिए है। लेकिन हमने ये सोचा कि जब ये आग लगी है, जिस भी दुकानदार का, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर का हो, ऊपर का हो, नीचे का हो, उसकी तबाही और बर्बादी हुई है, उसमें हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और ये 1 महीना गुजर गया, बहुत बड़ा सब्र करके खामोशी से तमाम दुकानदार हमारे, कोई एक किसी ने कोई गमला नहीं छेड़ा, कोई तंग नहीं किया। अब भी हम ये कर रहे हैं कि ये मामला अफाम तफहीम से, प्यार मोहब्बत से निपट जाए। हम मशकूर हैं खुरम शेर जमान साहब के, जो तशरीफ लाए वहां, और उन्होंने एक हिदायत दी। हमें उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे, या फिर समझा दिया जाएगा, कोई ना कोई तो दोस्त उठेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खुरम शेर जमान साहब जो कि MP हैं और PTI से उनका ताल्लुक है, और आपने मुलाकात करी, तो क्या मार्केट में उन्होंने, चलो ये आपसे हमदर्दी की, तो मार्केट की फलाह बहबूद के लिए भी उन्होंने कोई काम किया या कोई फंड दिया है? खुरम शेर जमान साहब हमारे इलाके के वो देखिए, हमारे मार्केट में उन्होंने ये 3 महीने का काम 1 महीने में खत्म कर दिया। कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि ग्राउंड फ्लोर की ये दुकानें इतनी जल्दी बन जाएंगी। वो फिनिश हो गया। मतलब आप कह रहे हैं खुरम शेर जमान साहब ने काम कराया, बहुत काम किया। और दूसरा, आगे भी जो इलेक्ट्रिक का रह गया काम, वो फौरी कर रहे हैं, हफ्ता 15 दिन के अंदर टोटल फिनिश दे देंगे। तो फिर आलम भाई, जब तमाम काम खुरम शेर जमान करा रहे हैं, तो फिर करनाट खोलने में परेशानी क्या है? सिर्फ जिद, देखिए बात ये होती है, मुझे जो है, मेरी मार्केट का जो भी कोऑपरेटिव मार्केट, हमारी मार्केट, टोटल हमारे दुकानदार, हमारे साथी, हमारे भाई, 50 साल से इन लोगों में हम जिंदा रह रहे हैं, कर रहे हैं, दुख सुख सब कुछ है।
उनमें कोई नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि जो बाहर से आए कोई आदमी और आके तकरीर करे और उनको उकसा दे, ये नहीं कि कनात खुलनी चाहिए, ये दुख है। आप देखें उनकी क्लिप मौजूद है कि ये कनात यहां से लग जानी चाहिए और ये खुलनी नहीं चाहिए कभी भी। अब जो बच्चे हैं वो तो मुश्किल हो गए कि अब नहीं खुलेगी। जब बच्चे हमारे और भाई बंधु कोई उनके साथ मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उनको कोई वहां फतूर पैदा करें, लाहौल वाला कुव्वत। हम उनके साथ आज भी उनके साथ हैं, उनके दुख सुख में शामिल हैं और आगे भी जो भी मामलात होंगे हम उनके पीछे शामिल हो जाएंगे, चाहे वो बुलाएं या ना बुलाएं, बात करें ना करें, हम उनके साथ शामिल हैं इस दुख में। हमारे साथ मोहम्मद आलम साहब मौजूद थे कोऑपरेटिव मार्केट से और ये बात कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत की कि अगर जो मौजूदा यूनियन है वहाँ की जो फरोज साहब है, अगर कोई भी मुश्किल वक्त होगा दुकान जले या जो भी हालात होंगे तो हम इनका बढ़ चढ़ कर साथ देंगे, मगर जो कनात लगी है ना वो फौरी तौर पे हटानी चाहिए। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर तीनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। पहले हमारी मोहम्मद आलम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। उनका यही कहना था कि कोऑपरेटिव मार्केट में जो मौजूदा जो यूनियन है फरोज साहब वाली, उनको भी चाहिए कि इनका साथ दें, क्योंकि ये और वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं। ये भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं और एक ही मार्केट के अंदर तो इख्तलाफ नहीं होना चाहिए और सब मिल के काम करें तो आसानी पैदा हो जाती है। राहिल साहब आप बताइए कि आप विक्टोरिया से आपका ताल्लुक शॉपिंग सेंटर से और आपने कहा कि खुरम शेर जमान भी आए थे, अब ये मार्केट में मजीद वहाँ पार्किंग के भी मसाइल होंगे, वीआईपी लोग भी गुजरते हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए शहर के अंदर और एक भी जैसे हमारी तारिक रोड पे भी कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे जो इलियास भाई के सब अंडर आती हैं, तो तारिक रोड पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डकैतियाँ हो रही हैं दुकानों के अंदर। ये सब क्या है, महंगाई की उसके ऊपर है, बिल्कुल आपके करीब ये नज़दीकी डेली की है कि किसी ना किसी दुकान में आप सुन लें डकैती वारदात हो रही है। तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर वाले इस टाइम हमारे साथ क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा है? दुकानदार एक तो जलाओ से भी मार खाएं और फिर जो है यहाँ पे भी डकैतों से भी लूटें, तो यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर संभाले ना, पुलिस कहाँ है हमारी? कहीं कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं आप लोग तो गैर कानूनी पार्किंग लगवाते हैं अपनी मार्केटों के आगे, फिर आगे लोगों को परेशानी होती है, तो ये तो हमें भी ये नहीं पता होता कि गैर कानूनी पार्किंग लगवा कौन रहा है, कि जो आता है जो 20 रुपए लेता है खड़ा है पर्चे लेके, ये तो हुकूमत का काम है ना, वो चेक करे। तो ये तो कहा जाता है कि हमेशा के यूनियन की जो मार्केट के सदर कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, किसी मार्केट में कोई ऐसा निजाम नहीं है। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है? बहुत दफा करी होगी कंप्लेन। तो क्या मतलब कोई रिएक्शन वो है ही नहीं ना, कोई देखने वाला। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ताजिर बरादरी ठीक है, टैक्स देने के लिए, वोट देने के लिए, उसके बाद लावारी से कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये तो अहवाली शहर है और शहर में तो आपको पता है कि जो मसाइल है। अब इसमें मीडिया हमारा साथ ताउन करे जितना आप कर रहे हैं, और मेट्रो वन में के अंदर मैं गया था, वहाँ भी मैंने यही इशू उठाया था कि हमारा ताउन करे, जब मीडिया उठाएगा बात को तो हमारी बात आगे बढ़ेगी ना। अच्छा ये बात कर रहे हैं और आप सदर अलायंस के हैं, लाइन ऑर्डर का मसला आ रहा है, चाहे तारिक रोड हो और दीगर मार्केट है, जब सदर अलायंस के अंदर सारी मार्केटें आती हैं तो वहाँ पार्किंग भी है और लाइन ऑर्डर का मसला, तो वो कैसे हल होगा? इसके मुताबिक आप देखें वहाँ के सदर हैं। मैं बिल्कुल वहाँ का सदर हूँ, सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन में मेन सदर हमारे इलियास मेमन है, जो कि इन तमाम जितनी भी मार्केटें हैं उनके सदूर और जनरल सेक्रेटरी हमारे इस अलायंस में शामिल हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक सूरत हाल ख़राब है, मैं समझता हूँ कि इसकी मेन वजह महंगाई है, हद से ज़्यादा महंगाई। इस पे वफाक को भी कंट्रोल करना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ख़ास तौर पे पेट्रोल और बिजली की कीमतों में उसको कमी लाई जाए ताकि महंगाई का ज़ोर कम हो। और दूसरी बात है कि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है और उसी की वजह से ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। समद भाई मैं आपकी थोड़ी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि अगर महंगाई होती रहेगी तो इसका क्या मतलब चोरियां डकैतियां बढ़ती रहेंगी? पुलिस वालों को उसको तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए ना। महंगाई ठीक है अपनी जगह है वो इशू, मगर पुलिस इसको कंट्रोल करे, कहाँ है हमारी पुलिस? देखिए पुलिस तो अपना काम, और ये पहले भी होता था थानों में, जब हमारे यहाँ डॉलर 100 रुपए का 60 रुपए का था उस टाइम भी होता था, अभी भी वही हो रहा है। डॉलर 177 रुपए का हो गया मेरे भाई। जब पहले मैं बता रहा हूँ 60-100 रुपए का उस टाइम भी हमारे लूटा मारी थी, डॉलर 178 रुपए का है, उससे भी ऊपर होगा शायद 180 आज। आपने आज का रेट नहीं लिया होगा, मतलब 180 हो गया। जब सस्ता भी था उस टाइम भी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? उस टाइम भी डकैतियां होती थी, आज भी हो रही हैं, 20 साल पहले भी होते थे, थोड़ी अब शुरू हो गई। मगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का अलग मसला ही है। लॉ एंड ऑर्डर था, हुकूमत सिंध हुकूमत देखे ना कि प्लान बनाएं, कोई सिस्टम्स लगाएं,
कि भाई डकैत आ रहे हैं। वैसे तो रात को जाओ तो रात को 12 बजे के बाद मोबाइल गश्तों पे वो तो रात के 12 बजे मोबाइलें अपनी पैदावारी के लिए उस टाइम गश्त पे घूम रही हैं, और दिन के अंदर कहाँ है वो मोबाइलें, सो रही हैं क्या? जब ताजिर कारोबार कर रहा है उस टाइम तो जागे। समझ भाई, बात तो राहिल भाई की बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखें मार्केटों में, आप मार्केट के जो चेयरमैन है बाद औक़ात इतनी आवाज़ बुलंद करते हैं, और आपकी मार्केट में गैर कानूनी तौर पे जो है पार्किंग लगी हुई है, मैं कई मार्केट गिनवा सकता हूँ, फिर तो क्या कहते हैं चेयरमैन कि ग्राहक आता है उसको जगह नहीं मिलती है, आप कुछ गलत काम वो करवा रहे हैं। गलत पार्किंग हो तो हमें तो आज तक यही नहीं पता हमारे सदर के इलाके में जो लगी एक है एक कैंटोनमेंट बोर्ड मार्केट की है किसकी में पार्किंग है। केएमसी की तरफ से एक लाइन अलाउ है, आपकी मार्केटों में 3-3 लाइन लगी देखिए हुई है। मार्केट में जो ठेकेदारों को दिया जाता है, डीएमसी का ठेका है ये, और डीएमसी वाले और पुलिस जो है वो उसको देख रही होती है। हम वो तो हम आगे लोग पर्चियां तो दे रहे हैं, उन पर्चियों को आगे देखिए- रोके ना। देखिए बात पुलिस ही ये तो कि रोकेगी ना, ये पुलिस महकमे रोकेंगे। वो महकमे राहिल भाई रोकेंगे, सही कह रहे हैं भाई आप। वो महकमे रोकेंगे। बाकायदा आपकी बात पर्चियां दे बजाय। रहे हैं, वो आगे पूछ लेकिन लेना भाई कौन लगवा रहा है हम यहाँ ये पे। देखते हैं कि आने वाले कस्टमर को सहूलत मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब इस आप तरह के- अपने कारोबार को देखते हैं, सहूलत देख रहे हैं, सहूलत चाहे देख रहे हैं। रोड पार्किंग हो और नहीं, जाए, रोड बंद हो जाए। ट्रैफिक का फ्लो भी जारी रहे। आलम भाई आप क्या कहेंगे, आपकी भी मार्केट में बड़ी पार्किंग है, जी जी, तो क्या कहेंगे आप? 190 पार्किंग होनी चाहिए। और ये यहाँ जो पार्किंग लगी है, यहाँ कभी कारें खड़ी होती थी। पार्किंग उस वक्त हमने मोटरसाइकिलों के लिए की थी कि यहाँ गाड़ियों की नहीं होगी, मोटरसाइकिलों की होगी। उस वक्त एक लाइन लगाता था, मैं प्रेसिडेंट था यहाँ का। अच्छा, एक लाइन से आगे कोई नहीं लगेगा, मैं सुबह से शाम चेक करता रहता था, और वो उसमें पैसे नहीं लेते थे, सिर्फ हमारे चौकीदार ये देखते थे कि एक लाइन में लगाइए वरना पुलिस वाला उठा के ले जाएगा, और पुलिस वाले को बोलते थे उठा ले जाओ, एक लाइन ही लगेगी। ये जिम्मेदारियां जो है, जहां हमारी जिम्मेदारियां हम पूरी करते थे। ये सीपीएससी में जब मेरा ये मामला हुआ और वो सारा कुछ मैंने जबरदस्ती ये मोटरसाइकिलों का किया। मोटरसाइकिलें जो है वहां एक कस्टमर आता तो हमारा एक सूट लिया, 2 सूट लिए, तो सोसाइटी के जो है वो मोटरसाइकिल पे आएगा, यहाँ वरना वो तारक रोड या क्लिफ्टन चला जाएगा। जो बड़ा कस्टमर होगा, जो कार वाला होगा, यहाँ नहीं आएगा, उसको पार्किंग ही नहीं मिलेगी। तो हमने मोटरसाइकिलों की इसलिए लगाई, और वो एक लाइन होती थी। अब ये कोई भी काम है, जब तक पब्लिक इन्वॉल्व ना हो और खलूस नीयत का खलूस ना हो तो काम नहीं होता। जो सोसाइटी वहां है, जो लोग वहां हैं, वो देखें कि ये मामला किस तरह से सही होना है। तो सोसाइटी तो आपके पास है? मेरे पास ये जो है, जो कि ग्राउंड फ्लोर है, फ्रंट पे ग्राउंड फ्लोर की सारी दुकानें हैं, उन लोगों को अपनी दुकानों का और सब कुछ इसका दिफा करना चाहिए। मैं बेसमेंट में या अपर फ्लोर में हूँ, ऊपर कार पार्किंग बनी हुई है। तो फिर पार्किंग बनी हुई तो ऊपर क्यों नहीं फिर सहूलत फराम की जा रही? हम उस पार्किंग में खड़ी करते हैं, ये कस्टमर का है और कस्टमर को समझाना चाहिए, और वहां जो भी इंतजामिया हो उसका काम है इसकी देखभाल तो करना। इंतजामिया क्यों नहीं समझा रही? इंतजामिया तो आपके दुकानदार को, जो दुकानें जल गई उनको पैसे तक नहीं दिलवा पा रही। देखिए बात यह है, ये ग्राउंड फ्लोर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सारी दुकानें ग्राउंड फ्लोर में आती हैं। मैंने जो आपको अर्ज की, ग्राउंड फ्लोर इनके पास है। बाकी जो परचेज किए हमने बिल्डर से पैसे दे के किया। आपने एक सवाल किया था कि बिल्डर क्यों नहीं मदद करता। बिल्डर ने गवर्नमेंट से सौदा किया, बिट दी, उसमें 3 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रीमियम उनको पे कर दिया। वो कहता है जी आपने क्या दुकान लेनी है, सौदा हुआ, दुकान का सौदा परचेज की हुई है हाथ में कस्टमर ने। ये भी कहते हैं कि ये परचेज नहीं है, ये किराएदार है, ये झूठ है जो भी कहता है। मैं आपको उसके कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे ना? सब है, हर जहां आप चाहे। मैं एक बात जरा सुन लीजिएगा थोड़ा सा इसको, कि मैं आपको जो क्लियर कर दूं, हर जगह आप ये सुनेंगे, जो मैं आपको बात कह रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट ने जब 3 करोड़ 60 का ले लिया, हमने परचेज की, मुझे वारी थी दुकान 90, 10, 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, मैं ऊपर नहीं, यानी ले ली मैंने। अब वो दुकान जो सौदा देने वाले ने सौदा दिया, मैंने कबूल किया, उसके बाद मैं कहता हूँ जी ये मेरा टूट गया, घर जाके तो इसका जो है बर्तन का पैसे दे दो। वो दुकानदार कहता है कि मेरे पास से साबित ले गए। बिल्डर को ये कहेगा कि मैं क्यों किसी की हमायत करूं, क्यों मैं किसी की सपोर्ट करूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने तो प्रीमियम दिया। और आज अगर बिल्डर की पोजीशन जब देखो तो उसने बहुत कुछ करना है, और वहां करना है, मगर अभी दुकानदारों के लिए किया नहीं है, जो जल गई। तो कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए उसके जो कंट्रैक्ट में बात है उसको उसने करना है। ये अब्दुल्ला हारून रोड पे जिस गेट का हम बोल रहे हैं, आप जाके देखें, एक गेट है,
इस वक्त, वो भी नहीं खोल रहे। अब्दुल्ला हारून रोड की तरफ से 3 गेट होने हैं। गेट पर बिल्डर खरीदे या वो सोसाइटी दे या जो भी इनके मुकदमे चल रहे हैं कोर्टों में, वो डिसाइड करेंगे। एसोसिएशन के जो दुकानदार हैं तकरीबन 400 जो इस टाइम हाजिर काम कर रहे हैं, वो सदर लाइंस में आए थे और उन्होंने दरख्वास्त दी कि आप इसमें हमारी मदद करें कि ये गेट खुला दें। महीना हो गया ताकि हम अपने बच्चों का रोजगार कर सकें। अच्छा, के इलेक्ट्रिक वाले लाइट नहीं खोल रहे हैं जबकि उनकी तमाम फॉर्मेलिटी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक लाइट नहीं खोली। हमने तो वैसे कर ली। जी जी राज भाई, आप चैम्बर के थ्रू बोल रहे हैं तो ये तो आप इनकी अर्जी चैम्बर में लेके जाएं और चैम्बर वालों को बोलें जी हमारी लाइट खुलवा के दें। इसके लिए वो खुलवा के देंगे, फौरी देखिए, तैयार हैं। मुझे जुबैर मोती वाला साहब थे, एक उनसे चीज बात मैं कह रहे हैं कि आपको लाइट खुलवानी है, अब हमें बोले हाँ आप जी, खुलवा वैसे दें उसी बात। बात हो रही थी आपकी समझ साहब से भी, मेरा क्योंकि क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको अर्ज करता हूं। हमें मीटर लेने थे इसके लिए, इन फ्लोरों के लिए, ऊपर के फ्लोरों के लिए 800 मीटर लेने थे और KESC हमें ये कह रहे थे कि आपके ऊपर 3 करोड़ रुपया ग्राउंड फ्लोर ने चोरी किया हुआ है, जो खाया हुआ है कई आज से 20 साल पहले से, और वो हम पहले लेंगे तो फिर आपको मीटर देंगे। इस किस्म का एतराज किया। सदर लाइंस को हमने अप्रोच किया, दरखास्तें दी। सदर लाइंस ने चैम्बर को कहा, इन्वॉल्व किया, और हमारा जो है अल्लाह के फजलो करम से जो उनका डिमांड थी, अगर 1 रुपया डिमांड थी तो 6 आने पे चैम्बर ने काम करा के हमें दिया। आज भी आपका चैम्बर ने काम करा दिया है। आज भी देखिए बात यह है, आज भी जो तकरीर करने उठता है वहां बैठता है, जो भी आदमी, उसे एक चीज चाहिए कि वो तकरीर तो कर रहा है लेकिन उनका दारोमदार किसी भी काम का हल जो है वो झगड़े से, फड्डे से और लड़ाई और नारे लगाने से नहीं है। अच्छा राहिल, ये बताइए कि आप अब जो मार्केट जली थी और उन दुकानदारों का अब क्या हाल है? दुकानदार तो सब परेशान है बेचारे। भी देखिएगा जितनी दुकानें जली, हर दुकानदार में 4-5 आदमी काम करना आम सी बात है। अब एक घर के अंदर आप देखें तो 5-6 आदमी की तो एवरेज है। तो अब इस तरह कैलकुलेशन तो करें कितने लोग बेचारे बेरोजगार हो गए। अब वो या तो खुदकुशी करें या फिर दूसरा वे वही है जो हो रही है हमारे शहर के अंदर, चोरी डकैतियाँ करें। तो अब आपने अपने दुकानदार जिनकी दुकानें जली हैं, 25 दुकान, तो उनकी कोई मदद की आपने अपने पास से? नहीं, हमने जब कोरोना वायरस आया था 18 मार्च 2020 में, तो 2 साल से तमाम सह रहे हैं। दुकानदारों ने एक दूसरे को बड़ा मदद देखिए जो की। उनके सेलमैन जो हैं जितने सारे, उनको तो जो मालिक लोग हैं वो तनख्वाहें दे रहे हैं, कोई तनख्वाह उनकी बंद नहीं की गई है। और मतलब अपनी इनके परेशानी में भी तनख्वाह हाँ खड़े हैं वो लोग। ठीक है, सेठों का अपना नुकसान जो हुआ है, मालिकों का वो अपनी जगह है, मगर सेलमैनों को सब तनख्वाहें दी जा रही हैं और सब ने अपनी मदद आप तहत निकाल के एक हमने अपनी 5वीं फ्लोर की कमेटी बना के हमने अपना काम शुरू करा है। इंशाल्लाह हम अगले 20 दिन में उम्मीद है कि हम खोल लेंगे। समर साहब, एक ताजिर अलायंस बना था और जिनके सदर वो कई तंजीम थे, जिसमें रिजवान इरफान भी थे और बड़े उन्होंने जो है धरने भी दिए थे, भूख हड़तालें भी की थी अपने सारे मफादात हासिल करने के लिए। 2 मार्केटें चली, उनके दुकानदारों को करोड़ों अरबों रुपये का टैक्स अदा करना पड़ा और ये कर रहे। तो अब वो अलायंस कहाँ चला गया? क्या वो सिर्फ तस्वीर बनाने आए थे मार्केटों में? उनमें आप लोग भी शामिल थे? देखें, जहाँ तक अलायंसेस और एसोसिएशन का ताल्लुक है, वो जाहिर है यकजहती के लिए एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन उनके इख्तियार में और क्या है कि वो इनका कंपल्सेशन अरबों रुपयों का कंपल्सेशन तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं है? ताजिर अलायंस में तारीख कराची की तंजीम में अरबों खरबों रुपए का टैक्स देते हैं। बिल्कुल। अपने देखिए, तो ताजिर उन- हम आप लोग जो जले भूख हैं, हड़ताल में हम बैठ अरबों गए, रुपए की डिमांड नहीं है। भूख हड़ताल में बैठ गए तमाम अपने मसाइल के लिए ना, कि भाई कोई कोरोना के दौरान जो है मार्केट इतने दिन खोली जाए, टाइम कम खत्म किया जाए, 8 बजे से 8 बजे किया जाए, दुकानें जल गई, उसके लिए कोई हड़ताल उसके लिए हमने अभी भी मुतालबा किया है। हमने ये कहा है तमाम अगर 25 दुकानें हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल वे में बनाओ ना, एक दुकान भी तो 10 से 12 लाख वो चाहिए, 3 करोड़ रुपए यानी उसको खड़ा करने के लिए चाहिए, जहाँ पे हमारे दुकानदार मुतासिर है। देखिए, आज भी राज भाई आपकी दुकान में 3, 3.5, 4 करोड़ की बात आ रही है। आज वहाँ तो अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कोऑपरेटिव मार्केट में अरबों का है, हम उनके साथ भी खड़े हैं, कोऑपरेटिव मार्केट के साथ भी खड़े हैं, विक्टोरिया के साथ भी खड़े हैं। देखिए, इस टाइम पूरी कराची के आप सब बिल्कुल मान लिया कि आप लोग बड़ी हमदर्दियों में खड़े हुए हैं और खड़े हुए ही रहेंगे, क्योंकि उनके बेचारों के मसाइल हल नहीं हुए। खड़े रहना एक अलग चीज है, कोऑपरेटिव मार्केट उनके में तो लिए मार्केट बन रही आपने है। कोई आपकी पूरी यूनियन जो कि भूख हड़ताल में भी गई थी, उन्होंने इन गरीबों के लिए कितने फंड का ऐलान किया है,
वो बताइए। देखें, अगर कराची चेंबर ने कोई पेशरफ नहीं की तो हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, हम कब इनके जाएंगे? साथ खड़े हैं। कब जाएंगे? देखिए, हमें ये बताया जा रहा है कि 2021 में कोई फंड नहीं है, 2022 में अच्छा, होगा। 2021 तो किसके पास फंड नहीं है? सिंध गवर्नमेंट के पास सिंध गवर्नमेंट का फंड नहीं है, फंड नहीं है। मतलब वफाक फंड नहीं दे रहा है। अब ये पता नहीं अंदर तो के मामलात हैं। आप लोगों ने कभी इस मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को आगाह किया कि यार इनके पास फंड नहीं है? आज आपके पास आएंगे, नहीं, आवाज हमारे पास आए ना, आपके पास इतनी आए। बड़ी अलायंस आपने बना के रखी जी, है, जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, उनके पास तो करोड़ों रुपए, जो आपके अलायंस है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सारे पैसे वाले लोग हैं, कमजोर नहीं है। शकील गोपलानी भी है, रिजवान इरफान भी है, हबीब शेख भी है, और दीगर सारी चीजें। सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस सब कॉन्फ्रेंस- आए थे, आए तो सब थे, आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आपने ये ऐलान किया कि सिंध गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, ये मीडिया को बताया आपने? बिल्कुल मैं बताया मीडिया कि वो को नहीं बताया। दे रही इसीलिए कि फंड अच्छा, नहीं है। एक मिनट की बात काटूंगा कि देखें, इनके तो नुकसान मोटा है, इनका नुकसान मोटा है। हमारे यहाँ जो है ना, इनकी जो फिर भी लोग मार्केट बन रही है, शुरू हो गई है। हमारे यहाँ किसी ने बनाने के लिए, मैं आपको बताया ना, 3 से 4 करोड़ रुपये सिर्फ जगह खड़ी करने के लिए चाहिए। जो है प्लास्टर होने हैं, लाइटें लगनी है, दुकानों के शटर शीशे लगने हैं, उसके लिए 3-4 करोड़ रुपये। माल तो जो गया जिसका वो चला गया। मगर यहाँ तो हुकूमत हमारे साथ इतना तो साथ कर सकती थी, इतने अरबों रुपए के टैक्सेस देते हैं हम लोग कि 3-4 करोड़ रुपये बोलते यार आपकी दुकानें बना के हम तामीर करके दे देते, और इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसी मत में आपको बिलासुस कर्जा भी दे सकते थे, बोलते हाँ, चलो दे सकते हैं, चाहे हुकूमत चाहे सब कुछ हो सकता है। आलम चाहे भाई, तो आप क्या सही। कहना चाह रहे हैं? मेरा प्रोग्राम का वक्त इस खत्म हो रहा है। सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ थी, या जो भी, देखिए बात यह है, पहले चैम्बर भी, वापडा साहब भी, जो भी वार्डर साहिबान थे सिंध गवर्नमेंट के, चैम्बर के, वो आते थे और दाद रसी करते थे, ज़बानी जुर्मी जो भी कहते थे, और कहा उन्होंने सब कुछ किया। यानी गवर्नर सिंध और ये जो हमारे खुर्रमशेर ज़मान साहब ने जो काम किया है, बेहतरीन कर दिया, खामोशी से काम कर दिया, और मसला उन्होंने जितना हल करना था वो आपके सामने है, और आगे भी। अच्छा, समझ में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, क्या कहेंगे जल्दी से बिलासुस कर्जे के बारे में बता दें जी, दुकानदारों इस के। टाइम तो देखें, मैं कराची की तमाम तंजीमों की जानिब से, हुकूमत वक्त से, चाहे वो वफाक हो या सिंध गवर्नमेंट हो, उनसे ये मुतालबा करूँगा कि हमारे शहर की, जो कि कराची शहर का दिल है, सदर, उसकी जो ये 2 मार्केटें जली और जो नुकसान हुआ, आज वो लोग बेसरोपा आसमान तले फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, तो उनकी दाद रसी की जाए और उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। राज भाई, क्या कहेंगे आप? हम तो इंतज़ार की घड़ियां देख रहे हैं कि कब शायद हमारी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो और कोई हमारी मदद के लिए आए। यहाँ तो कोई झूठी तसल्ली देने तक नहीं आया, सिंध हुकूमत की तरफ से कोई तसल्ली देने तक नहीं आया। वहाँ उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, यही कह सकते हैं बस। अहबाल शहर से यकीनी तौर पे आज हमारे साथ 3 मेहमान थे, और अब्दुल समद खान सीनियर नायब सदर अलायंस मार्केट एसोसिएशन, और हमारे साथ दूसरे मेहमान थे सदर विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर, और तीसरे मेहमान थे मोहम्मद आलम, चेयरमैन सुपर मार्केट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। 2 मार्केट जल गई, एक मार्केट के अंदर 25 दुकानें जली, और तकरीबन एक कोऑपरेटिव मार्केट है जिससे 3 करोड़ नगद कैश भी जला था। उसके अलावा अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे आए, वादे किए, मगर इन्होंने बात की कि PTI के जो खुर्रमशेर ज़मान और मोहम्मद जमाल जो MLA थे, वो मार्केट आए, गवर्नर सिंध आए, और कोऑपरेटिव मार्केट में कुछ काम हुआ रंग और रोगन का, तो यकीन तो उन्होंने तो कुछ काम कराया। मगर अब्दुल समद साहब का ये कहना कि वफाकी और सिंध हुकूमत से कि जो दुकानें जली हैं, उन दुकानदारों को बिलासूस कर्जा फराम किया जाए ताकि वो अपने आंसू पहुँचे और अपने घर के चूल्हे जला सकें। अहवाल शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।